स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, जिसमें हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल में टाइप ऑफ काइंड्स, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड्स इंटीग्रल्स के बारे में स्टडी किया और टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस के बारे में स्टडी किया। कन्वर्जेंस के लिए हमें उस इंटीग्रल की वैल्यू या लिमिट वैल्यू यदि फाइनाइट एंड यूनिक आती है तब हम कहते हैं कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। यदि उस इंटीग्रल की लिमिट वैल्यू फाइनाइट यूनिक नहीं आती है तब हम कहते हैं डाइवर्जेंट। ओके, अब कुछ इंटीग्रल्स ऐसे होंगे जिनको हम इजीली एवेलुएट नहीं कर सकते। उसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं। देखिए कब हम इसको अप्लाई करते हैं वो हम बताते हैं। इफ इंटीग्रल a to infinite fx dx or minus infinite to b fx dx cannot easily evaluate, then ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी लिमिट्स कैसी हैं, इनफाइनाइट है। देयरफॉर दीज आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो जब हम इजीली इनको एवेलुएट नहीं कर सकते तब हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। लेट fx एंड phi आर टू फंक्शंस which are bounded and integrable in the interval a, infinite। यदि दो फंक्शन है हमारे पास fx phi दोनों कैसे हैं, बाउंडेड भी हैं और इंटीग्रेबल भी हैं इस लिमिट के अंतर्गत a टू इन्फाइनाइट। ओके, इंटीग्रेबल मीन्स कि हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, यानी इसका इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है तो इंटीग्रेबल है। एंड आल्सो fx भी पॉजिटिव। fx कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड phi x का मॉड लेस देन होना चाहिए fx से। व्हेन x ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो a से, देन इफ a टू इन्फाइनाइट fx इज कन्वर्जेंट, यदि ये कन्वर्जेंट है देन कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि a टू इन्फाइनाइट phi x इज आल्सो कन्वर्जेंट। दो फंक्शन है, हम एक को कन्वर्जेंट शो करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक कन्वर्जेंट होता है। यही कंपैरिजन टेस्ट है। सेकंड पॉइंट है इसका, एंड इफ phi x मॉड या मॉड phi x ग्रेटर देन हो और इक्वल टू fx के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, एंड a टू इन्फाइनाइट fx इज डाइवर्जेंट। fx अगर डाइवर्जेंट है तो phi x का इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट होगा। ये होता है आपका कंपैरिजन टेस्ट। देखिए एक और टेस्ट है क्या, कि द टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी dx की पावर dx अपॉन x की पावर n a ग्रेटर देन 0। लिमिट a टू इन्फिनिटी है और a ग्रेटर है 0 से। तो अगर कोई फंक्शन
1/x की पावर n का इंटीग्रल हो, इफ यदि n की पावर ग्रेटर है, बिना सॉल्व किए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रल को कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। इफ n लेस देन और इक्वल टू 1 हो, तब हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। ओके, देखिए टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इस इंटीग्रल के लिए इंटीग्रैंड है जो हमारा फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रल करना है या इंटीग्रल का टेस्ट करना है, उसको हम दो फंक्शन में ब्रेक करते हैं। इस पूरे फंक्शन को हम 5x लिखते हैं और कॉस को छोड़ दिया, इसको हमने fx लिया। ठीक है, अब हम टेस्ट fx का करेंगे, fx के इंटीग्रल का करेंगे। तो fx का इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट हुआ तो ये 5x का इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है 5x। और अगर ये डाइवर्जेंट हुआ तो जो 5x का इंटीग्रल है जो कि क्वेश्चन है वो भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये मेथड है। तो जो भी इंटीग्रल दिया होता है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक पार्ट तो ये कि कंप्लीट लिख लिया हमने, उसको 5x नाम दिया। दूसरा पार्ट ये हमने कॉस को छोड़ दिया, केवल एल्जेब्रिक फंक्शन ले लिया, रेशनल फंक्शन। अब हमें कंपेरिजन टेस्ट के लिए जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी है। देखना जो 5x है cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मॉड होता है ना, ये 5x का मॉड। हमें ये देखना है लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो हमने देखा लेस देन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की। क्यों? क्योंकि cos x का जो मॉड है वो 1 से लेस होता है, देयरफॉर cos x की जगह हमने 1 लिख दिया। और ये तो ये आपका fx है और ये 5x। तो ये वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो कि कंपेरिजन टेस्ट में बताया गया कि मॉड 5x लेस देन हो fx की। और हमें ये भी देखना है कि fx पॉजिटिव है x की सभी वैल्यू के लिए। देखिए x की चाहे नेगेटिव वैल्यू ली जाए या पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इट मीन्स कंप्लीट पॉजिटिव। तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज पॉजिटिव, इंटीग्रल की लिमिट है a टू
इनफाइनाइट, जो भी लिमिट होगी, 0 है तो 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम क्या करें, 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी, इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालें और इसकी इंटीग्रल वैल्यू से हमें पता लगेगा कि ये जो इंटीग्रल है ये कैसा है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो फाई एक्स भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो फाई एक्स भी डाइवर्जेंट। देखते हैं 0 टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, लिमिट इप्सिलॉन, हाँ ये देखते हैं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, कैसे कि एक 0 वैल्यू यहाँ रखने पर ये अनबाउंडेड हो जाएगा फंक्शन, नहीं 0 लिखने पर बाउंडेड है, लिमिट अनबाउंडेड है, सॉरी लिमिट इनफाइनाइट है इसलिए इम्प्रॉपर है, लेकिन इन दोनों पर ये फंक्शन बाउंडेड है। देख सकते हैं आप 0 पर 1 प्लस 0 1, 1/1 1 फिक्स है वैल्यू, यानी फाइनाइट है। इनफाइनाइट लिखें तो 1/इनफाइनाइट 0, ये भी फाइनाइट है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू पर ये फंक्शन बाउंडेड है, इसलिए फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इसका जो मेथड है लिमिट इप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रल 0 टू, तो इनफाइनाइट की जगह 1/इप्सिलॉन लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ 0 लिखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रल हुआ tan इनवर्स एक्स, ये लिमिट है अप्लाई की और इप्सिलॉन की जगह 0 लिखा, tan इनवर्स 1/0 tan इनफाइनाइट जो कि π/2 होता है। हमने देखा कि ये लिमिट एग्जिस्ट और यूनिक है, देयरफॉर जो इंटीग्रल है हमारा 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स ये कन्वर्जेंट हुआ। देन बाई कंपेरिजन टेस्ट जो क्वेश्चन है हमारा 0 टू इनफाइनाइट फाई एक्स डी एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट। ओके।